हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के हमारे इस व्लॉग में मैं आप सबको देना चाहती हूँ हमारे वियतनाम ट्रिप डे 1 का एक वर्चुअल टूर। तो चलिए शुरू करते हैं। कई दिनों की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के बाद फाइनली वी केम आउट विद आवर डेस्टिनेशन फॉर दिस ट्रिप। इस कंट्री को चूज करने के लिए हमारे पास कई वजह थी। बेसिकली देखा जाए तो हम इस ट्रिप से सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते थे। दैट शुड इंक्लूड सम गुड बीच विद ऑसम व्यूज, डूइंग वाटर स्पोर्ट्स, एंजॉइंग आवर स्टेकेशन ऑन सम गुड रिसोर्ट, एडवेंचर्स एंड मैनी मोर, एंड दैट टू अफोर्डेबल बजट में। हमारी जर्नी शुरू होती है दोस्तों दिल्ली से, एंड वी हैड टू बोर्ड आवर फ्लाइट टू फुकॉक फ्रॉम दिल्ली एट 11 PM IST। So we left our place at around 7 PM and as usual जल्दी निकलने के चक्कर में we left from home hungry. Tearing out the Delhi traffic, we finally reached airport and after reaching airport हम करवाते हैं अपने boarding passes print and जाते हैं immigration के लिए। और वहाँ जाके हम देखते हैं एक लंबी लाइन जो for sure हमें दिल्ली ट्रैफिक से भी ज़्यादा थकाने वाली थी। फाइनली हमारे पासपोर्ट्स में लगता है वियतनाम का ठप्पा एंड वी स्टिल हैड 1 hour फॉर आवर बोर्डिंग टू स्टार्ट। सो आगे के प्लान्स काफ़ी ऑब्वियस थे, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग द ड्यूटी फ्री। एंड दोस्तों, जब आपको आपकी पसंद की चीज़ें मार्केट रेट से कम में मिले ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। बी इट फैशन अपैरल्स, लग्जरी हैंडबैग्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वाइड रेंज ऑफ लिकर्स एंड मैनी मोर। अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद वी हिटेड टू द लाउंज एरिया। बीच में हमें एक फार्मेसी दिख गई जहाँ से वी थॉट ऑफ बाइंग सम मिस्ड आउट मेडिसिन जो हम घर से निकलते वक्त कैरी नहीं कर पाए। सो लाउंज एरिया में पहुंचने के बाद सबसे पहले वी रिजर्व सम प्लेस फॉर अस एंड वी देन मूव्ड टू द बुफे एरिया फॉर हैविंग डिनर। वी इमीडिएटली हैड सम ड्रिंक्स एंड स्नैक्स एंड एंजॉयड आवर डिनर। और फिर उसके बाद हो जाता है हमारे बोर्डिंग टाइम एंड हम जल्दी जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव गेट पे। एंड फिर शुरू होती है हमारे फ्लाइट की जर्नी, जो कि हमें लैंड करवाने वाली थी फुकॉक में एट अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग वियतनाम टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। 5.5 घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली लैंड करते हैं फुकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट से एग्जिट करते वक्त वी सॉ अ सिम कार्ड काउंटर। हालांकि एयरपोर्ट से बाहर भी हम सिम कार्ड खरीद सकते थे, बट वी थॉट ऑफ बुकिंग द कैब्स आउट देयर थ्रू द ऐप एज लोकल रेंटल कैब्स हमें महंगी पड़ सकती थी, इसलिए वी डिसाइडेड टू बाय इट फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ। उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हम देखते हैं वियतनाम की हमारी पहली मॉर्निंग, जो कि बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। The weather was so nice and sunny that I already started getting the feeling of having lot of fun here. हमने फटाफट ग्रैब ऐप के थ्रू अपनी कैब बुक की which was there to pick us up within few minutes. And then we headed to Naomi Resorts which was our first stay place in Phuoc. रिसोर्ट पहुंचने के बाद we did some basic check-in formalities and उसके बाद we took a tour of the resort. एंटर करते ही है रिसेप्शन एरिया ऑन द राइट which also had some basic commodities kept for sale for the visitors, which obviously saves your run to the market. Reception के just opposite it had a sophisticated bike parking area where the rental bikes were also available, जो कि per day basis पे chargeable थी. Moving on further, it had a pool जहाँ people were enjoying and having their time. पूल के ही सराउंडिंग में कुछ रूम्स अवेलेबल थे which were so beautifully decorated with plants and greenery everywhere. उसके बाद we could see some deluxe bungalows as well, which also seemed to be good. Basically, Naomi Resorts में you have normal rooms, bungalows and water villas. And हमारी बुकिंग थी water villas में, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट which had a bar area in it, which was operable any time of the day. As हमारे चेक इन में अभी थोड़ा टाइम था क्योंकि we had requested for early check-in and the staffs needed some time for room cleaning. इसलिए हमने सोचा टू सिट एट द रेस्टोरेंट, चार्ज आवर फोन्स एंड हैव सम फूड एज वी वर ऑलरेडी हंग्री। वी ऑर्डर्ड सम बनाना पैनकेक्स अलॉन्ग विथ फ्रूट जूस। सो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे एंड हमें दिखाई देते हैं वाटर विलास विच लुक्ड सो ब्यूटिफुल। आई वॉज ऑलरेडी सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड लुकिंग एट द वाटर विलास जस्ट मेड माई डे। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग प्लैंक वॉकवेज एंड एट द एंड वी कुड सी ह्यूज सी. We could literally see the sun casting its vibrant color on the sea water. Having the view of small hills along with sea just gave us an unforgettable experience. So थोड़ा देर शांति और सुकून से समंदर को देखने and view को enjoy करने के बाद we moved on ahead with our plans for the day. So scene कुछ ऐसा था कि we reached early to the resort at around 8 AM and हमें रूम मिलने वाला था at 10. So we decided instead of wasting our time sitting idle at the resort, let's make it to the Sao Beach.
Sao Beach is the most famous beach in Phuoc, which was located nearly 26 kilometers from our stay. इसलिए सबसे पहले हमने रिसेप्शन में जाके मोटर बाइक रेंट की। मोटर बाइक इज़ द ईजिएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वियतनाम. Nearly 87% of their population commute on motorbikes, and moreover these are available on rent at very cheap rates. तो बाइक रेंट करने के बाद हमने खोला अपना गूगल मैप एंड चल पड़े अपने फर्स्ट एडवेंचर की ओर. हम कुछ 30 मिनट्स में पहुंच जाते हैं साउ बीच एंड एंटर करते ही हमें दिखाई देता है एक खूबसूरत शांत सा बीच विच वॉज नॉट मच क्राउडेड एंड उसकी खूबसूरती पे चार चांद लगाती हुई सफ़ेद रेत. इस बीच का क्लिस्टर क्लियर वाटर, वाइट सैंड एंड ब्रेथ टेकिंग सनराइज एंड सनसेट सीन्स बनाता है इसे बीच लवर्स का आइडियल डेस्टिनेशन. साउ बीच में यू विल फाइंड मल्टीट्यूड ऑफ स्विंग्स अलोंग द बीच वेयर यू कैन हैव पिक्स, बट दी स्विंग्स आर चार्जेबल. इस बीच के बेसिकली 3 जोन्स थे. फर्स्ट द सदर्न एंड विच अपियर टू बी फेयरली चिल्ड आउट प्लेस. Second, the central zone, which appears to be where the action and noise is, including a number of decent eateries, especially having huge seafood menu. Now, these seaside restaurants also have relaxing swings where you can have a nap after tiring sea experience. You can see people enjoying them. This zone has many good water sports like jet skis, parasailing, boat rides, and many more for adventure. You can see the price list of different sports available on the beach. एंड लास्टली आता है नॉर्दर्न एंड, जो कि इस बीच का पिछड़ा हुआ इलाका दिख रहा था. सो वी वेंट टू द सेंट्रल जोन फॉर वाटर स्पोर्ट्स. थोड़ी बहुत पूछताछ एंड बार्गेनिंग के बाद सबसे पहले हमने एक्सपीरियंस लिया पैरासेलिंग का. एंड क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था इस वाटर स्पोर्ट का, इसलिए हमें काफ़ी नर्वसनेस भी थी. फिर कुछ मिनट्स हवा में एंजॉय करने के बाद हम करते हैं फाइनली लैंड एंड बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए. तो अपनी अगली एक्टिविटी के लिए हमने चुना बनाना बोट राइड, जो कि समंदर में स्पीड एक्सपीरियंस करने वाला स्पोर्ट है. ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस करना भी अच्छा रहा, बट द थिंग आई डिडंट एंजॉय वॉज मेरी आंखों में पड़ता नमकीन पानी. फिर अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के बाद हमने सोचा कि किया जाए थोड़ा समंदर में रिलैक्स, एंड हम पहुँच गए समंदर में गोते खाने. फिर हम निकल पड़ते हैं वापस अपने रिसोर्ट के लिए. रिसोर्ट पहुंचते ही हम गए अपने वाटर विला की तरफ एंड अब आपको देते हैं रूम का एक टूर. रूम में एंटर करने के बाद आपको थोड़ा बहुत एक कॉटेज का एक्सपीरियंस मिलेगा, बट एज सुन एज आप सी वेव्स की आवाज़ें अपने रूम के अंदर सुनेंगे तो यू विल रियलाइज द रियलिटी. रूम एरिया वाइज काफ़ी स्पेशियस था एंड सारी बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, जैसे डबल बेड्स विद साइड टेबल, 1 टेबल बाय साइड टू कीप योर बिलोंगिंग्स, 1 स्मॉल फ्रिज जिसमें कुछ बियर्स एंड ड्रिंक्स अवेलेबल रहती हैं विच आर ऑफकोर्स चार्जेबल. उसके बाद यू गेट 1 बाथ टब विद सी व्यू. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट बाथरूम, तो इट वॉज ऑल्सो क्वाइट स्पेशियस एंड कंफर्टेबल, प्रोवाइडेड ऑल दी बेसिक एम्यूनिटीज वर देयर. रूम से बाहर निकलते ही हमें रूम के फ्रंट साइड से सी व्यू मिलता है एंड रूम के बैक साइड पे हमें रिसोर्ट का अलॉन्ग विद स्मॉल हिल्स वाला व्यू मिलता है. सो आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम तैयार होकर निकल जाते हैं नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए. तो हम खोलते हैं अपना गूगल मैप एंड चल पड़ते हैं चौडेम मार्केट की तरफ. हमें डिस्टेंस शो कर रहा था कुछ 30 मिनट्स का. ऑन फुकॉक रोड्स यू विल नेवर फाइंड ट्रैफिक, तो हम सही टाइम पे पहुंच जाते हैं नाइट मार्केट. नाइट मार्केट के बिसाइड्स आपको मिलेंगी कई मोटर बाइक पार्किंग शॉप्स, जहां हमें अपनी बाइक पार्क कर दी. उसके बाद हम जाते हैं मार्केट एक्सप्लोर करने एंड ये मार्केट आपको देगी शॉपिंग्स का एक अच्छा एक्सपीरियंस. यहाँ कई शॉप्स में आपको मिलेंगी कई वैरायटी की ड्रेसेस काफ़ी चीप रेट्स में. सो फ्रॉम डूइंग शॉपिंग टू फाइंडिंग सम ईटरीज एंड देन टू एंजॉय सम डिफरेंट ड्रिंक्स, यहाँ हमें आया बहुत ही मज़ा. तो कुछ देर और मार्केट में घूमने के बाद एंड आखिर में एक आइसक्रीम खा के हमने दिया अपने फर्स्ट डे इन फुकॉक को एक स्वीट एंड चल पड़े वापस अपने रिसोर्ट के लिए.